नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है आज की डेट से, ठीक है। आज है 22 नवंबर 2022। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर टू टू, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है। मतलब टू टू जो है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 नंबर 4 बार आ रहा है। ओके। एंड अगर आप देखेंगे तो 1 1 2 बार आ रहा है अगेन। तो ये एक पावरफुल डेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, बिकॉज यहाँ पर आपको 2 का रिपीटेशन और 1 का रिपीटेशन नज़र आता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये डेट रोज़ रोज़ नहीं आएगी, तो ये डेट कई, आई वुड से लाइक कई सालों में एक बार ही आएगी, ठीक है। बिकॉज ऐसा रिपीटेशन, ऐसा संजोग कई सालों में एक आध बार ही बनेगा, राइट। तो इसी के ऊपर ही आज की रीडिंग है, बिकॉज आज का डे एक पावरफुल डे है। पावरफुल डे फॉर मैनिफेस्टिंग समथिंग पॉजिटिव रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ। 2 नंबर हमेशा आपके लव लाइफ को, आपके कनेक्शन को, आपके इमोशनल सेल्फ को, आपके इनर सेल्फ को, आपके इनर कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड 1 नंबर जर्नली रिप्रेजेंट करता है आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके रिप्रेजेंटेशन को, आपके करेज को, आपके विल पावर को, अगेन आपकी लाइफ में किसी नई बिगनिंग को, किसी फ्रेश न्यू स्टार्ट को, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू वेलकम अ न्यू स्टार्ट, या फिर एक फ्रेश एनर्जी अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप या नए रिलेशनशिप के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर अपनी लव लाइफ के अंदर आप कुछ पॉजिटिव न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो 22 इज़ अ पावरफुल डेट फॉर इट, ठीक है। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन 2 और 1 का हो रहा है, जो ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा पावरफुल बनाता है रिलेशनशिप के पर्पज़ से, अलाइनमेंट के पर्पज़ से। अगर बिजनेस के पर्पज़ से भी अगर मैं बोलूँ, तो अगर आपका पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ बिजनेस है, या आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें काफ़ी सारे लोग पूल करते हैं एक साथ, ठीक है। लाइक कम्युनिटी बेस्ड आपका अगर कोई बिजनेस है, या फिर कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें काफ़ी सारे लोगों का पार्ट होता है, ठीक है। या एज अ होल्डर, एज अ ओनर, ठीक है, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो भी आपका ये बिज़नेस जो है वो आज के लिए, आज का दिन आपके बिज़नेस के लिए जो है पॉजिटिव हो सकता है। स्पेशली वो लोग जो पार्टनरशिप में हैं, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप हो सकती है। आपके इमोशनल सेल्फ की रिकवरी के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑस्पिशियस रहेगा। अगर आप इमोशनल लेवल पे किसी ट्रॉमा से, नेगेटिविटी से निकल रहे हो, तो आज का दिन बहुत पावरफुल है उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से आपको बाहर निकाल कर एक न्यू फ्रेश एनर्जी के प्रति लेकर जाने का। ओके, सो दिस इज़ योर डे। अगर आप इन सब सिचुएशन से, इन सब प्रॉब्लम से निकल रहे हो, तो ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा। एंड इसकी एनर्जीज़ को ऐसे ही वेस्ट ना करें। मैं बस इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप इस एनर्जीज़ को वेस्ट ना करें। ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमरोलॉजिकल पोर्टल एक तरीके से आप कह सकते हो, या एनर्जी फ्लक्चुएशन, एनर्जी चेंज आप कह सकते हो, जो आपको सपोर्ट करेगा। ओके, सो इस एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इसको फ्रूटफुल तौर पे इस्तेमाल करें। कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, स्पेशली टारगेटिंग योर लव लाइफ, बिकॉज मैं यहाँ पे लव लाइफ ही टारगेट करूँगी। रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है आपके लव रिलेशनशिप से कनेक्टेड, आपके पर्सनल रिलेशनशिप से कनेक्टेड, या आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप से कनेक्टेड भी हो सकता है। स्पेशली आपकी मदर के साथ या आपके फादर के साथ भी हो सकता है, बट स्पेशली आपके मदर के साथ, ठीक है। आपके मून साइन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है। अगर आपका मून साइन है सपोज कैंसर, ठीक है, इफ़ यू आर कैंसेरियन, आपका मून साइन कैंसर में है, तो आज का दिन कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर सकता है इमोशनल लेवल पर। ओके, अब इमोशनल लेवल पे या तो फ्लक्चुएशंस महसूस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे पानी, नदी के पानी में या तालाब के पानी में उथल पुथल होती है ना, उस तरीके से आपको महसूस हो सकता है। ओके, सो आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले मैं ब्लॉकेजेस के ऊपर जाऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन सुधर नहीं रही है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, और उस ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होगा। तो अभी तो हम सिर्फ ब्लॉकेजेस ही देखेंगे, एंड देन हम ये देखेंगे कि अपकमिंग टाइम पे क्या क्या चीज़ आ सकती है, प्रोवाइडेड आपके वो सिचुएशंस, वो ब्लॉकेजेस या वो इमोशनल लेवल पे ट्रॉमा आपके ख़त्म होते हैं तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है रीडिंग का सेशन, सो कॉफ़ी चाय जो आपको कंफर्टेबल हो वो लेकर बैठे आराम से, ठीक है, एंड सुकून से बैठे ताकि आराम से आप अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। ओके,
सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एनर्जी ही देखती हूँ कि आपकी एनर्जी बेस्ड में या फिर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। Okay, so we have here rejection. Mhm. We have here grief. We have here victim. At the back we have here abundance. You are really scared. माय ग्रुप, आप बहुत ज़्यादा स्केर्ड हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं अपनी लव लाइफ में किसी भी तरीके के फैसले को लेते हुए। या अगर आपको कोई भी कहता है कि कोई भी फैसला लो या अपना फैसला पुराना जो आपने लिया हुआ है उसको बदल के देखो, उसको चेंज करो, यू आर वेरी स्केर्ड, यू आर वेरी स्केर्ड। आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, अंदर से आप डरे हुए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको उस चीज़ का इल्म ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि आप डरे हुए हो। आपको बस इतना पता है कि आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, या आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर आपको अकेलापन-सा महसूस होता है, आपको एक लोनलीनेस सा महसूस होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि सारे दुःख, दर्द, तकलीफ़ जैसे ऊपर वाले ने मेरे ही हिस्से में लिख दिए हों, ऐसा आपको एहसास होता है, ठीक है? जैसे सारे दुःख और तकलीफ़ आप ही के हिस्सों में आ गए हों, आप ही के ही किस्मत के अंदर लिख दिए गए हों, इस तरीके का एहसास, इस तरीके की फीलिंग्स आपको डेवलप होने लग गई हैं। यहाँ पे काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ, आप कोशिश बहुत करते हो, ठीक है? चाहे आप टैरो रीडिंग सुनते हो, चाहे आप मेडिटेशन म्यूज़िक सुनते हो, कुछ भी मतलब जो भी आप करते हो, या भजन संध्या सुनते हो, आई एम ऑल्सो गेटिंग भजन संध्या, आई डोंट नो व्हाई। बट भजन संध्या करते हो या सुनते हो, लेकिन आपका माइंड, आप कोशिश बहुत करते हो कि पॉजिटिव रहे, एंड नो डाउट वो रहता भी है, कुछ हद तक वो रहता है। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर पे मुझे तो सिचुएशन सुधरती हुई कुछ नज़र ही नहीं आ रही, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों हमेशा ऐसा हो रहा है, ठीक है, मैं ही क्यों हमेशा इन सब सिचुएशंस में फंस जाता हूँ, फंस जाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी या फिर इन्फीरियरिटी फ़ील हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपको वो जब चीज़ फ़ील होती है ना, तब वो सब कुछ जो आपकी मेहनत होती है, सब पे जैसे पानी फिर जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वो सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये इंसान लगातार मेहनत तो कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ये पॉज़िटिव रह नहीं पा रहा। पॉज़िटिव क्यों नहीं रह पा रहा? द रीज़न इज़ कि इसके कहते हैं ना कि कोर फीलिंग्स में, कोर हार्ट में कहीं न कहीं बहुत, बहुत, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो एक तरीके से जमा हुई हुई हैं, ठीक है? एंड वो चीज़ एक्सप्रेसिव नहीं है, वो चीज़ बाहर नहीं निकल कर आती, वो चीज़ वर्बली बोली नहीं जाती। उस चीज़ को बोलते हुए भी इस इंसान को थोड़ा-सा भय-सा महसूस होता है, या इनसिक्योरिटी महसूस होती है, या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है, या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, ठीक है? कि मुझे इस चीज़ को लेके बुरा फ़ील हो रहा है, या मैं हर्ट हो रही हूँ, या मुझे गलत लग रहा है। आपको बस ये चीज़ लग रही है कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ है या गलत हो रहा है, एंड कहीं न कहीं आप बहुत जैसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल हो, एंड इस वज़ह से लोग बहुत ज़्यादा आपका यूज़ कर रहे हैं या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस तरीके से थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग्स आपके मन में ज़्यादा हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि ये सारी ब्लॉकेजेस हैं। दूसरी चीज़ है, पास्ट में या तो आपने कोई रिलेशनशिप खोई है, किसी पर्सन को खोया है, किसी लव्ड वन को खोया है, एंड कहीं न कहीं उसका सॉरो, उसका पेन आपके मन में बहुत, बहुत ज़्यादा गहरा है, एंड आप चाह कर भी उससे ना डिटैच हो पा रहे हो, ना ही आप उससे दूर जा पा रहे हो। ये पाइल, ये एक्चुअली पर्सन ऐसे है ना, मतलब मैं आई डोंट नो मैं क्या चीज़ बोलूँ, बट ये एक्चुअल में कोशिश करता है कि सब चीज़ों को ठीक कर सके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ सुनते हैं, देखते हैं, 2-4 रीडिंग देखी, 2-4 रीडिंग सुनी, एंड देन भी कुछ करा नहीं, ठीक है? अपनी लाइफ़ में कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करी, और फिर भगवान को कोसते रहे कि अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ये वो इंसान नहीं है, ठीक है? ये एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीज़ों को बदलने में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब भी कहते हैं ना कि बदलने में कई बार हमें वक़्त लग जाता है, ओके? तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे वक़्त लगने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे कहीं न कहीं आपने या तो किसी पे ट्रस्ट किया है, वो ट्रस्ट आपका टूटा है, आपको हर्ट हुआ है, आपको चीट हुआ है, इस तरीके की फीलिंग है, ठीक है? एंड ये एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ डीप डाउन, ये बहुत, बहुत गहरा ज़ख्म है, बहुत गहरा पेन है, जो आपका कई महीनों से या कई सालों से चल रहे हैं, रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है? एंड इस वजह से आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो बहुत ज़्यादा। आप हमेशा
जब भी अपने फ़ैसले लेते हो, फ़ैसला लेने के बाद आप कन्फ्यूज़ रहते हो कि मैंने ये डिसीज़न ले तो लिया है, मैंने ये फ़ैसला ले तो लिया है, लेकिन पता नहीं ये मेरा ठीक है या नहीं है, पता नहीं इससे मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा या नहीं। और कई बार आपके केस में ये होता है कि आप सही फ़ैसला लेने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने गलत फ़ैसला ले लिया है, या आपने गलत बोल दिया है, गलत कह दिया है, ठीक है? एंड आपको उसके लिए गिल्टी फ़ील होना चाहिए, उसके लिए सॉरी करना चाहिए, आप अपना फ़ैसला बार-बार चेंज करते रहते हो। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की एनर्जी फ़ील मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोगों की ज़्यादा परवाह करते हो। एक्सटर्नल वैलिडेशन पर आपका ज़्यादा फ़ोकस हो जाता है रेदर देन इंटरनल वैलिडेशन पे। अपने मन की नहीं सुनते हो और सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है उसकी सुनते हो, या फिर सामने वाला इंसान आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा जानता है आपसे, ठीक है? तो वो सही बोल रहा होगा। इस तरीके की सिचुएशंस आपको फ़ील होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो येस, यू आर इमोशनली हर्ट, इमोशनली ब्लॉक्ड हो आप एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि एक बाउंड्री सी ड्रॉ करती है आपके आसपास, एंड आपको उसी बाउंड्री में रहने की ज़रूरत है, ठीक है? आप उस बाउंड्री से ऊपर ना देख सकते हो, ना सोच सकते हो, ना ही उसके ऊपर कभी कोई सपना संजो सकते हो। मुझे यहाँ तक की एनर्जी आ रही है, ठीक है? मे बी ये हो सकता है कि अगर आप अम, मतलब बेसिकली आप इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि कॉन्शियस लेवल पे इतना ज़्यादा आप खुद को नीचा महसूस कर चुके हैं या नीचा देख चुके हैं कि आपको अब दोबारा से एक फॉर्म में आने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है? आप कहीं न कहीं कहते हैं ना कि खुद को या तो किसी चीज़ों को लेकर आप दोषी समझते हैं, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली मैं बोलूँगी। या फिर चीटिंग, या फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं न कहीं ऐसी है कि आप इमोशनल लेवल पे खुद को बहुत ज़्यादा वीक समझते हो, जो आप नहीं हो, ठीक है? ट्रस्ट मी, आप नहीं हो। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इस समय पे क्योंकि आपने एक माइंड से एक बाउंड्री सेट कर दी और आप उसी में ही हो, ठीक है? जब तक ये ब्लॉकेजेस नहीं रिमूव करेंगे नहीं हो पाएगा। हेवी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये, हेवी इनसिक्योरिटीज़ है यहाँ पर, ठीक है? हेवी लेवल पर आपका यहाँ पे अटैचमेंट एनर्जी है, ठीक है? कोई पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी से आप अटैच्ड हो, आप रिलीज़ नहीं हो रहे हो। हेवी यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूज़्ड रहते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप हमेशा परफेक्ट और सही चॉइस करना चाहते हो, लेकिन सही आई एम सो सॉरी। सही चॉइस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से, या फिर अगर मैं बोलूँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? ओके गाइस, सो ये आपकी एनर्जी मैंने चेक करी है। लेट्स सी कि अगर आप इन सिचुएशन को ओवरकम कर पाते हैं, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? ये तो बेसिकली ये है कि क्यों आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अपने कार्य के प्रति या अपने ऊपर भी थोड़ा कम ट्रस्ट है, ठीक है? अगेन मैं यही बोलूँगी, जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि मैम हमारे साथ नहीं हुआ रेज़ोनेट। ये जर्नल एनर्जी है, जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेज़ोनेट हो सकता है आपके साथ रेज़ोनेट ना हो, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा पावरफुल एनर्जी आई है, ठीक है? जो अपने मैसेजेस यहाँ पे कन्वे हुए हैं इस एनर्जी कार्ड्स के थ्रू, दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर वेरी क्लियर, ठीक है? बहुत क्लियर एनर्जी है ये। इमोशनली बहुत ब्लॉक्ड हैं, ठीक है? आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड है। योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। अगर आप चक्रास जानते हैं तो मैं ये चक्रास बता रही हूँ, ठीक है? मेडिटेशन करते हैं, चक्रास जानते हैं तो। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अपनी चॉइसेस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आपको कभी-कभी ये भी चीज़ नहीं समझ आती कि ये मेरा इंट्यूशन है या ये मेरा फ़ियर है, ठीक है? बिकॉज़ समटाइम्स यू जस्ट आप फ़ियर या आप डर में होते हो और आप कुछ डिसीजंस लेते हो और आपको कई बार ऐसा लगता है कि मे बी मेरी इंट्यूशन है, मे बी ये मेरा फ़ियर है, ठीक है? या मैं अपने ईगो के लिए करती हूँ। अगेन मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, ईगो कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? ईगो इज़ समथिंग, अगर आप साइकोलॉजी के अंदर ईगो की डेफिनेशन रीड करेंगे, जो मैंने रीड करी है, ठीक है? तो काफ़ी हद तक वहाँ पे यही है, मतलब मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता सकती ऑब्वियसली, मैं रटती नहीं हूँ चीज़ें। लेकिन हाँ, ये है कि उसके अंदर यही चीज़ है कि आपके कॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका इनर सेल्फ जो बाउंड्री ड्रॉ करता है, उसको ईगो बोलते हैं।
ओके। मतलब बेसिकली अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, वो कई बार हमें ईगो कहलाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि लोगों ने इसका जर्नल यूज़ में जो टर्म है उसको थोड़ा डिफरेंट कर रखा है। लेकिन साइकोलॉजिकली ईगो का मीनिंग ये होता है, ईगो, ईगो नहीं ईगो। ओके। ईगो, सुपर ईगो, आई थिंक सो, ईदम अहम बोलते हैं इसको हिंदी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग। साइकोलॉजी से हटते हैं। एट ऑफ वैंड्स। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स आता है आपके लिए। बहुत स्पेशल कोई कम्युनिकेशन सी आती हुई नजर आ रही है। वी हैव द फूल कार्ड, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। ओ माय गॉड, जजमेंट कार्ड, मतलब 1 to 1 कार्ड्स आपके ऐसे आ रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। अगर ये ब्लॉकेजेस आपकी रिमूव हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपके पास आएगी विल बी अ कम्युनिकेशन। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेसिफिक कम्युनिकेशन आएगा। ऑब्वियसली आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड किसी पर्सन का आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, एंड वहाँ से उस पर्सन की तरफ आप लीप ऑफ फेथ लेंगे। हालाँकि वो एक टफ लीप ऑफ फेथ रहेगा, ठीक है? आप एकदम से विश्वास नहीं कर पाओगे उस इंसान के ऊपर, या फिर आपको टाइम चाहिए होगा उस पे विश्वास करने के लिए, ठीक है? या उसको टेस्ट करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर इंस्टेंट लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ठीक है? मतलब बेसिकली यूनिवर्स आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देगी उस टाइम पे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आएगा, एंड आपको जैसे कहते हैं ना, आँखें बंद करके एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यूनिवर्स पे सब कुछ डिपेंड करके, या फिर ऑलमाइटी गॉड पे सब कुछ डिपेंड करके आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके आस-पास के लोग, आपकी सराउंडिंग्स भी आपको पुश करेंगी, ठीक है? कि वो लीप ऑफ फेथ ले आप। ओके। जैसे कहते हैं ना कि आपके आसपास की एनर्जीज, आपके आसपास के लोग, सिचुएशंस उस टाइम पे ऐसी हो जाएंगे कि आप बहुत ईज़िली वो लीप ऑफ फेथ ले पाएँगे, ठीक है? या जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्स आपको पुश करेंगे, ठीक है? कि हाँ, ये चीज़ करो इस तरीके से, ठीक है? ये चीज़ हो गई, ऑलमाइटी गॉड आपको पुश करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, एंड द मोमेंट ये आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सरेंडरेंस की एनर्जी मिलेगी, आपके गुड कर्मा का आपको रीपेमेंट मिलेगा। क्योंकि आपने बहुत सारा यहाँ पे मुझे बेसिकली मुझे गुड कर्मा नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आपने कभी किसी के साथ कोई बहुत अच्छा कर्म किया है, ठीक है? या फिर आपने आपकी मतलब गुड कर्मा क्रिएटेड है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपके गुड कर्मा का आपको रिपेमेंट मिलेगा। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के एंड पर आ पाओगे, एंड एक न्यू सेल्फ के अंदर आ पाओगे। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप ये समझ लें विदिन फ्यू डेज़ या विदिन फ्यू वीक्स, विदिन फ्यू मंथ्स के अंदर कंप्लीट होने के चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्लीप ऑफ फेथ के बाद एंड होने वाली है, ठीक है? तो द मोमेंट आप इन ब्लॉकेजेस से रिमूव कर पाओगे खुद को, आप इन ब्लॉकेजेस से ऊपर उठ पाओगे, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक नई सुबह, एक नया सवेरा होने के चांसेस हैं। एंड लुक, वी हैव एंजल डीला न्यूट, एंजल ऑफ द नाइट। Oh my god, we have 10 of pentacles, you have everything. And last we have 3 of cups. Okay, there will be a grand celebration in your life, ठीक है? आप अपनी लाइफ में ग्रैंड सेलिब्रेशन को मैनेज करोगे, या सेलिब्रेशन में जाओगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? बट एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक कोलैबोरेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे आपके आसपास के लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, पार्टी थ्रो करना, सेलिब्रेट करना, या किसी की पार्टीज़ में जाना, या गेट टुगेदर्स में जाना, ठीक है? समथिंग लाइक सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट देयर विल बी बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक सेलिब्रेशन, जिसमें सब खुश हैं, हैप्पी हैं, शेयरिंग चल रही है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? एक हैप्पीएस्ट से एनवायरनमेंट यहाँ पर रहेगा, एंड यहाँ पर एक नए स्टार्ट के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आप एक एनलाइटेंड एनर्जी के साथ जाओगे। एंजल ऑफ द नाइट का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हो जाओगे, ठीक है? आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएगी, एंड आप कहीं न वो चीज़ आपके चेहरे पर, आपकी वॉइस में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेजेस में, इन सब चीज़ों में वो चीज़ नज़र आने लग जाएगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अंदर से पीसफुल हो रहे हो, या अंदर से पीसफुल हो जाओगे, तो वो चीज़ आपको बोल के नहीं दिखानी पड़ेगी, बोल के नहीं जतानी चाहिए पड़ेगी, वो आपके जेस्चर में ही नज़र आ जाएगी, ठीक है? एंड यहाँ पर जो है
या यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप काफ़ी सारे लोगों की हेल्प भी करें, काफ़ी सारे लोगों की मदद भी करें, ठीक है? उस सब सिचुएशंस के बाद, ओके? एंड यहाँ पे डेफ़िनेटली एनर्जीज़ ऐसी है कि यहाँ पे आपको वेल्थ इंक्रीज़ हो सकता है, फैमिली अबंडेंस आ सकती है, फैमिली बन सकती है, मैरिज हो सकती है, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर यहाँ पर जो बेसिकली आपका सोल कनेक्शन है अगर, तो सोल कनेक्शन कंप्लीट हो सकता है, सोल कनेक्शन के अंदर अबंडेंस आ सकता है, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, ठीक है? तो ये अबंडेंस की एनर्जी आपकी क्रिएट हो जाएगी, स्पेशली 10 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव रेड थ्रेड एज वेल। तो हो सकता है मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस करें, ठीक है? अपने अंदर बहुत ज़्यादा आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, आप स्ट्रेंथ महसूस करें, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर इन सम काइंड ऑफ अ सोल कनेक्शन ऑल्सो, ठीक है? तो मे बी हो सकता है सोल कनेक्शन में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले, यूनियन मिले, मैरिज मिले, कमिटमेंट मिले, ठीक है? मैरिज की एनर्जी ऐसे वैसे है, ठीक है? तो मैरिज की सिचुएशंस यहाँ पे बन सकती है, ओके? सो या सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार एंड टेक केयर।